दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही मशहूर सस्पेंस थ्रिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा में बारिश और डर की गंध भरी थी। एक अकेला स्ट्रीट लैंप टिमटिमा रहा था, लंबी परछाइयां बना रहा था जो बारिश की लय में नाच रही थीं। एक धुंधले से जगमगाते अपार्टमेंट के अंदर केवल थियाथिया जी की घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका पीतल का पेंडुलम आगे पीछे झूल रहा था, हर गति समय की निर्मम चाल की याद दिला रही थी। डिटेक्टिव एलेक्स कार्टर थकान से भरा चेहरा, अपने बिखरे बालों में हाथ फेर रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिस की हुई नजर से सीन का जायजा लिया। एक शरीर फर्श पर पड़ा था, उसके अंग अप्राकृतिक कोणों पर मुड़े हुए थे। पीड़ित की आंखें छत पर टकटकी लगाए देख रही थीं, हमेशा के लिए एक खामोश चीख में जमी हुई थीं। मृत्यु का समय लगभग 2 घंटे पहले। कातिल बहुत होशियार था, कोई निशान नहीं छोड़ा। एलेक्स की नजर एक अजीबोगरीब डिटेल पर पड़ी। पीड़ित की हथेली पर एक छोटी इंट्रिकेट घड़ी की मुथेरा उकेरी हुई थी। उसकी सुइयां आधी रात पर जमी हुई थीं, मौत की घड़ी। मिया, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? यह एक सिग्नेचर की तरह है, एक कॉलिंग कार्ड। एलेक्स की रीढ़ में एक सिहरन थी गई। यह कोई मामूली मर्डर नहीं था, यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जो समय को अपना हथियार मानता था, एक ट्विस्टेड खेल में उनका साथी। शहर की पेचीदियां गलियों से होती हुई उनकी तहकीकात आगे बढ़ी। हर बंद गली उनके कंधों पर बढ़ते बोझ को और बढ़ा रही थी। उन्होंने गवाहों से पूछताछ की। उनकी कहानियां अधूरे सच और सच्चे डर का मिलाजुला रूप थीं। हर सुराग उन्हें उसी अशुभ मौजूदगी की तरफ ले जा रहा था। क्लॉकवर्क किलर, जैसा कि मीडिया ने उसे नाम दिया था। फॉरेंसिक सबूतों से कोई खास मतेद नहीं मिली। कातिल भूत की तरह था, कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई डीएनए नहीं, बस घड़ी का खौफनाक निशान। हम परछाइयों का पीछा कर रहे हैं एलेक्स, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। एलेक्स सबूतों वाले बोर्ड को घूर रहा था। उसकी नजरें तस्वीरों पर, रिपोर्टों पर, नाकामियों पर टिकी थीं। मामले की कोई बात उसे परेशान कर रही थी, एक अजीब सी पहचान। फिर उसे समझ आया, क्लॉक टावर, पुराने औद्योगिक इलाके वाला खंडहर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस एक अंत्याजा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने जवाब वहीं मिलेंगे। पुराना क्लॉक टावर उनके ऊपर मंडरा रहा था, तूफानी आसमान में एक कंकाल जैसा साया। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये एक शिकारी की मान थी, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर सा गया था। टॉर्च की धीमी रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे जब वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। हर कथेम टावर के खालीपन में गूंज रहा था। वे उसे सबू से उपारी मंजिल पर ढूंढे, एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपा हुआ एक गुप्त कमरा, जिसके होने की बात बाहरी थ्यूनिया को नहीं पता थी। कमरा साथिया था, उसकी साथेगी लगभग अस्पताल के कमरे जैसी थी। बीच में एक मेज रखी थी जिस पर छत से लटके एक बल्ब की रोशनी पड़ रही थी। उसकी सतह पर कागज बिखरे हुए थे जिन पर जटिल चित्र और रहस्यमय लेख लिखे हुए थे। एलेक्स, ये हत्यारे की प्लान है। एलेक्स करीब गया। उसकी नजर दीवार पर लगे एक बड़े नक्शे पर पड़ी। उस पर शहर का नक्शा बना हुआ था। उसकी सड़कें और इमारतें बड़ी बारीकी से बनाई गई थीं, पर जो चीज उसे डरा रही थी वो थे लाल गोले जो पूरे नक्शे पर बने हुए थे। हर एक पर तारीख और समय लिखा हुआ था। ये उसके अगले शिकार हैं। उसने सब प्लान कर लिया है। घड़ी पर नंबर नहीं थे, उसकी जगह उस पर कुछ निशान बने हुए थे जो पीड़ितों के शरीर पर बने निशानों से मेल खाते थे। और अभी घड़ी की सुइयां एक ऐसे निशान पर थीं जिससे उसके थील में डर की एक लहर थियोड़ गई। आधी रात का निशान। घड़ी के निशान ऐसे ही नहीं थे, ये घंटे दिखा रहे थे, उलटी गिनती। एलेक्स को जी मिचलाने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ये घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखा रही थी, ये तो मौत की उलटी गिनती थी। अचानक फोन की घंटी से सन्नाटा टूट गया। एलेक्स ने फोन निकाला, दिल जोर से धड़क रहा था। नंबर पता नहीं चल रहा था। हेलो, डिटेक्टिव कार्टर, खेल पसंद आ रहा है? कौन बोल रहा है? मुझे क्लॉक मेकर कह लो, और मैं कौन हूँ ये भी तो एक पहेली है ना? ये सब क्यों कर रहे हो? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। फोन कट गया। एलेक्स फोन को देखता रहा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। अब उनके पास एक नाम था, इस बुरे सपने का एक चेहरा। लेकिन क्लॉकमेकर हमेशा एक कदम आगे था। उसके इरादे उतने ही उलझे हुए थे जितनी की एक घड़ी की कलपुर्जे। घड़ी की टिक टिक चल रही थी। हर बीतता हुआ सेकंड उन्हें अगले हमले के करीब ला रहा था। वापस स्टेशन पर कैफीन और एड्रेनालाइन से भरे हुए वे सबूतों पर पड़े रहे, एक कनेक्शन, एक पैटर्न की बेसब्री से तलाश करते रहे। शहर हाई अलर्ट पर था। क्लॉकवर्क किलर और उसके खतरनाक खेल की खबर जंगल की आग की तरह फैल रही थी। विक्टिम्स, कोई ना कोई कनेक्शन होना ही चाहिए। एलेक्स बोर्ड पर लगी तस्वीरों को घूर रहा था। उसकी नजरें क्लॉकमेकर के शिकार के चेहरों पर जा रही थीं। वे सभी अलग अलग उम्र, लिंग, पृष्ठभूमि के थे। कोई स्पष्ट लिंक नहीं था। और फिर उसने उसे देखा, एक छोटा सा विवरण जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। एक ऐसी बात जिससे उसकी रूह कांप गई। तारीखें, हत्याओं की तारीखें, ये बेतरतीब नहीं है।
मिया की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि वह क्या देख रहा है। हत्याओं की तारीखें शहर के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से मेल खाती हैं। क्लॉकामेकर सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, वह एक इतिहासकार था, शहर के अतीत का दीवाना, और वह अपने ज्ञान का उपयोग एक बार में एक जीवन, इसके भविष्य को फिर से लिखने के लिए कर रहा था। हमें उसे फिर से हमला करने से पहले रोकना होगा। घड़ी की टिक टिक रुक नहीं रही थी, हर टिक टिक हमारे कम होते समय पर वार कर रही थी। मिया, हमें जल्द ही करना होगा, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे पता है एलेक्स, हमारे पास एक क्लू है, एक सुराग। क्लॉकमेकर के नक्शे पर अगली घेरी हुई तारीख ओपेरा हाउस में लगी 1 की सालगिरह से मिलती है। निशाना साफ है, क्लॉकमेकर फिर से वार करने वाला है। इस बार उसका मंच एक बार फिर आग की लपटों में घिर जाएगा। सायरन की आवाज पास आ रही है, हमें वहाँ पहुँचने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कसकर पकड़े रहो, हम बैरिकेड तोड़ रहे हैं, अब रुकने का समय नहीं है। एलेक्स और मिया सुनसान सड़कों से तेजी से गुजरे। उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स मूसलाधार बारिश में रास्ता देखा रही थीं। पुराना ओपेरा हाउस उनके सामने दिखाई दिया। उसका खंडहर उस त्रासदी की भयानक याद दिला रहा था जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। प्रवेश द्वार एक बैरिकेड से बंद था, लेकिन एलेक्स ने दृढ़ निश्चय के साथ एक्सेलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी उस कामजोर बैरिकेड से टकराकर अंदर घुस गई। वे अंतर त्योड़े उनके टॉर्च अंधेरे में रास्ता देखा रहे थे। उनके तेल घड़ी की लगातार टिक टिक के साथ धड़क रहे थे। हवा में धुएं और सड़ांध की गंध भरी हुई थी, उस खौफ का एक भयानक पूर्वाभास जो उनका इंतजार कर रहा था। हमें उसे ढूंढना होगा एलेक्स। हम ढूंढ लेंगे मिया, हमें ढूंढना ही होगा। घड़ी की टिक टिक चल रही थी और समय खत्म हो रहा था। ये ओपेरा हाउस तो सायों और गूंज का भूल भुलैया है। बस हमारे कथेमों की आहट ही इस सन्नाटे को तोड़ रही है। मिया, ये हमारे साथ खेल रहा है, हमें छेड़ रहा है। एलेक्स, वो रही वहाँ स्टेज पे, उस रोशनी में, हमें उसे भगाना होगा। उन्होंने उसे स्टेज पर पाया, एक अकेली रोशनी में नहाई हुई, एक जवान औरत, आंखों में तहशत बंधी हुई, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ और सीने से एक घड़ी बंधी हुई जो टिक टिक कर रही थी। उसके बगल में खड़ा था क्लॉकामेकर, एक साया जिसके हाथ में चैंथी का लाइटर था और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। बहुत देर हो गई डिटेक्टिव, कहते हैं ना वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उसे छोड़ दियो, अब बहुत हुआ। क्या तुम्हें लगता है ये कोई खेल है डिटेक्टिव? ये संतुलन बनाने की बात है, गुजरे हुए जमाने के गलत कामों को सुधारने की, और कभी कभी संतुलन के लिए बलिदान देना पड़ता है। क्लॉकामेकर ने लाइटर जलाया, उसकी लौ से उसके चेहरे पर साएं नाचने लागी और एक पल के लिए उसकी आंखें दिखाई दें जिनमें एक भयानक दीवानगी चमक रही थी। एलेक्स, हम इसे ऐसा नहीं करने दे सकते। नहीं थेंगे मिया। माहौल में तनाव साफ दिखाई दे रहा था और त्याओं पर बहुत कुछ लगा था। समय खत्म हुआ डिटेक्टिव्स। आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला था। एक संघर्ष, समय के खिलाफ एक बेताब लड़ाई। मिया की बहादुरी क्लॉकामेकर को निहत्था करते हुए जब एलेक्स ने पीड़ित की छाती से टिक टिक करती घड़ी को चीर दिया, बस कुछ ही सेकंड बचे थे। क्लॉकामेकर आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला, अराजकता में फिसल गया, एक चांदी की चाबी पीछे छोड़ गया। वो चाहता था कि हम उसका पीछा करें। पीछा खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक नए और भी खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। चाबी ही हमारा एकमात्र सुराग है एलेक्स। ये गोथे पर एक पुराने खाली गोथियम का है, हमें वहाँ जाना होगा। बारिश विंडशील्ड से टकरा रही थी, उजाड़ परिदृश्य को धुंधला कर रही थी क्योंकि वे गोथई की ओर दौड़ रहे थे। गोथियम उनके सामने मंडरा रहा था, तूफानी आकाश के सामने एक अंधेरी आकृति। वे सावधानी से अंतर दाखिल हुए, बंथियों के तान कर केवल उनकी अपनी सांसें और टिन की छत पर बारिश की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। फफूंदी और सड़न की गंध से हवा भारी थी। एक सन्नाटा इतना गहरा था कि यह एक जीवंत उपस्थिति की तरह महसूस होता था। वो हमारे साथ खेल रहा है एलेक्स, वो चाहता है कि हम उसे ढूंढ लें। मुझे पता है मिया, चौकन्ना रहना, हम अपना बचाव कम नहीं कर सकते। गोथी में एक भूल भुलैया थी, जंग लगी मशीनरी और भूले हुए माल की एक भूल भुलैया। उन्होंने बिखरे हुए घड़ी के पुर्जों के निशान का पीछा किया। हर टिक टिक सन्नाटे में गूंज रही थी, जिससे वे जानवर के पेट में गहराई तक ले जा रहे थे। हम करीब पहुंच रहे हैं एलेक्स, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मैं भी मिया, सतर्क रहें। एक स्टील का दरवाजा जिस पर घड़ी का निशान बना हुआ था उनकी मंजिल थी। मुझे डर लग रहा है मिया, मेरे अंदर से आवाज आ रही है वापस मुड़ने को, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे पास समय नहीं है, हमें उसका सामना करना होगा। कमरा खाली था, ना कोई क्लॉकामेकर, ना कोई जाल। बस एक टेबल पर रोशनी पड़ रही थी जिस पर एक घड़ी चल रही थी और एक नोट रखा था जो उनके लिए था। जैसे ही एलेक्स ने नोट उठाने की कोशिश करी, उनके नीचे जमीन धंस गई और वो थियोनो अंधेरे में गिर पड़े। एलेक्स को बहुत दर्द हुआ जब वो ठंडे फर्श पर गिरा। उसने देखा कि मिया भी गिरी थी, लेकिन वो जिंदा थी और उठने की कोशिश कर रही थी। वो फंस चुके थे लोहे की सलाखों के पिंजरे में और ऊपर एक छोले से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। बधाई हो जासूसन,
अब तुम मेरी सबूत से बेहतरीन कलाकृति का हिस्सा बन गए हो। ऊपर टेबल पर रखी घड़ी बजने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे उनकी मौत का इशारा दे रही हो। क्लॉक मेकर उन्हें वहीं ले आया था जहां वो उन्हें चाहता था। समय के जाल में फैंसा हुआ जहां से कोई बच नहीं सकता। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा मिया, हम उसे जीतने नहीं दे सकते। हम रास्ता खोज लेंगे एलेक्स, हमें खोजना ही होगा। घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे उन्हें उनके कम होते समय का एहसास थेला रही हो। सोचो मिया, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे एलेक्स, साथ मिलकर। समय के साथ आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी।